हाय। आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो घर में फूलों के पौधे लगा रखे हैं और उनके पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, थोड़े से फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद खराब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशली लाया गया है जो घर में गेंदा का पौधा लगा रखे हैं और गेंदे के पौधे में बहुत सारे जो प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं। तो उसकी साइज के जो फूल हैं वो छोटे पड़ जा रहे हैं, कलियां काली पड़ जा रही है, मिलीबग का इफेक्ट हो रहा है, या व्हाइट कलर का जो पाउडर जैसा कुछ वैसा प्रॉब्लम आ रहा है, लीफ माइंस लग रहे हैं, या फिर पौधा एक बार सिर्फ फ्लावरिंग करके सूख जा रहा है। तो स्पेशली ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स भी लेकर के आई हूँ जिसका बस आप ध्यान रखते हैं तो आपका गेंदा का पौधा ना ओनली बड़ा साइज का होगा बल्कि मिनिमम 6 से 7 महीने एक पौधा आपका फ्लावरिंग करेगा। कुछ टिप्स का ही बस ध्यान रखना है आपको। और बहुत सारे फूल लेना चाहते हैं तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिए, और इस बात का ध्यान रखने के बाद आप देखिएगा कि आपका गेंदा का पौधा छोटे से पॉट में भी बहुत सारी कलियां बना रहा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्त, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्त, मैं आज बात करती हूं गेंदे के फूल में पानी कितना देना है। सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्रॉब्लम है लोगों का। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गेंदे के पौधे के ऊपर पानी नहीं देना है, इससे फूल खराब हो जाते हैं। तो नहीं, मेरा मानना है कि गेंदे के फूल को आप जितना सावर कीजिएगा, जितना उसे पानी से नहलाइएगा, उतना वो फ्रेश बना रहेगा और जितने उसमें छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो गेंदे के पौधे में आपको अच्छे से सावर करना है। और जहां तक बात आती है इसकी मिट्टी को, तो मिट्टी में पानी थोड़ा रुक कर देना है, यानी कि एक बार पानी दिया, अच्छे से दिया, और उसके बाद ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी लगे तभी आपको पानी दीजिए। ज्यादा सूखना नहीं चाहिए क्योंकि गेंदा का पौधा सूखने से भी खराब हो जाता है। तो मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। गेंदा का पौधा जो होता है दोस्त, वो टिपिकल आउटडोर प्लांट है। इसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पौधा तो ले आते हैं, उसे जब रीपॉट करते हैं तो ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर उसे प्रॉपर धूप नहीं लगता है। तो गेंदे के पौधे को मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप की जरूरत होती है। अगर आपने उसे ऐसी जगह रखा जहां पर 1 घंटे या 2 घंटे धूप आती है तो पौधा आपका खराब हो जाएगा और अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा और फिर बाद में मुरझा जाएगा, या फिर उसमें मिलीबग वगैरह जो भी शिकायत आती है ये धूप के कारण से मोस्ट प्रोबेबली आती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यह होता है कि किस साइज का पॉट लें, गेंदे का पौधे को किस साइज के पॉट में लगाएं। तो फ्रेंड्स, गेंदा का पौधे के लिए का जो जड़ होता है वो ज्यादा नहीं फैलता है, तो आप इसे छोटे से भी गमले में लगाइएगा तो ये आराम से ग्रो करेगा। बट मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए आपको इसे 8 से 10 इंच का गमला चाहिए। उससे ज्यादा बड़ा भी नहीं होना है, ज्यादा छोटा भी नहीं होना है, क्योंकि 8 से 10 इंच का गमला में ये परफेक्ट होता है। वैसे तो ये 6 इंच के गमले में भी आराम से ग्रो करते हैं, और ज्यादा रूट अगर आपका फैलेगा ही नहीं इसका तो उतना बड़े गमले की इसे जरूरत नहीं होती है। अब बात होती है टेम्परेचर की। सर्दियों वाला पौधा होने के कारण इसका जो होता है कि इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। अगर आपके यहाँ 10 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर है तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और ये अगर 30 डिग्री सालों भर रहेगा तो सालों भर फ्लावरिंग करेगा। बट अगर टेम्परेचर कम होता है या फिर टेम्परेचर 30 से प्लस जाता है तो इसका पौधा सूख जाता है, मुरझा जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती है, या फिर तरह तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो शुरू हो जाते हैं। वैसे तो गेंदा का पौधा कई तरह का आता है। एक तो आता है जो सालों वाली आती है, एक गर्मी वाली आती है, और एक सर्दी वाली आती है जो सिर्फ अक्टूबर से लेकर मार्च तक फ्लावरिंग करता है। तो ये सारी वेराइटीज जो होती है आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएंगे। आप नर्सरी से
इसे ला सकते हैं, या फिर किसी बीज भंडार से भी इसका बीज आपको सैंपलिंग मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके बीज लगाने का जो परफेक्ट मौसम होता है वो अक्टूबर में होता है। सितंबर से लास्ट से लेकर अक्टूबर के लास्ट तक आप इसे बीज लगाते हैं तो वो इसे लगाने का परफेक्ट सीजन होता है। फ्रेंड्स, गेंदा का जो पौधा होता है वो रिपोर्ट शॉक में जल्दी नहीं जाता है, जैसे करी पत्ता वगैरह होता है, ये अगर आप रिपोर्ट करते हो तो इसे शॉक में चला जाता है, बट इसे ये चीज प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? तो इसे बहुत ही आसानी से अक्टूबर से मार्च तक लगा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है कि लोग कहते हैं कि उनका गेंदा का पौधे में कलियां नहीं बन रही है, या फिर कलियां सूख जा रही है, मुरझा जा रहे हैं, तो इसे आपको कलियां जहां से खराब हो रही है उसे कट करके हटा देने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका गेंदा का पौधा काफी घना हो, बुशी हो, तो जब भी आपकी इससे पहली कलियां आए उसे कट कर देने हैं, या घना बनाने के लिए जो इसके ब्रांचेस है उसे कट करके हटा देना है। फर्स्ट टाइम में जब अच्छे से ये घना हो जाएगा तो ये इसमें ज्यादा फ्लावरिंग आएगा। अगर आप एक दो फूल के चक्कर में आपने इसे छोड़ दिया तो बस 2-4 फूल ही आएंगे और अच्छे से फ्लावरिंग ये नहीं करेगा। इसे आप जो है इसकी जो घना बनाने के लिए इसके जो पहले वाले ब्रांचेस रहते हैं इसे भी कट कर देना है आपको, और कट कर देने से एक जगह से जहां से आपने ब्रांच को काटा है वहां से 2-4 फिर नए नए ब्रांच निकलेंगे और आपका पौधा घना हो जाएगा। लगाने की जब बात आती है तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं और आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कटिंग का जो हेल्दी ब्रांच रहेंगे, जो हेल्दी टहनी रहेगी उसकी कटिंग लेना है, और कटिंग लेने के बाद आपको उसे मिट्टी में, जो मिट्टी पोरस हो उसे में दबा देना है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग 15 दिनों में लग जाएगी। अब बात आती है मिट्टी को। तो मिट्टी जो होता है इसका फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी मिट्टी में सैंड थोड़ी सी मिला लीजिए ताकि वो मिट्टी पोरस बन जाए, और इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा में जैसे आप कोई भी घरेलू खाद दे सकते हैं। जैसे मैं अभी आप देख सकते हैं कि राख, जो मेरे यहाँ घर में लकड़ी का राख होता है, जो मैं आग वगैरह जलाती हूँ, उसकी राख को मैं कलेक्ट करके रखती हूँ और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके गेंदा में आप दीजिएगा। तो इससे देने से क्या होता है कि ये ठंड वाला जो शॉक होता है वो नहीं लगता है पौधों में, पौधों में मंचिंग का काम होता है और आपका पौधा बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। अब बात आती है कि इसे ज्यादा फूल कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, गेंदा का पौधा जब 1 सप्ताह फूल के हो जाए तो उसे काट देने हैं। बहुत सारे लोग फूल को बस तोड़ते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप उसके थोड़े से नीचे से कट कीजिए, ताकि क्या हो कि जहां से आपने काटा है वहां से 2-4 ब्रांचेस और निकले और ये पौधा आपका घने हो जाए। बहुत बार यह भी देखा गया है कि गेंदे के पौधे में पत्तियां थोड़ी उजली उजली, एक पाउडर टाइप से कुछ वैसा मिलीबग टाइप का लग जाता है, या फिर किसी तरह का जाले वगैरह लगता है। उसमें आपको क्या करना है कि जहां पर उस तरह का इफेक्ट आ रहा है वहां से आपको कट करके हटा देने हैं, और हटा देने के बाद आपको कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर से पौधे को अच्छे से शावर कर देना है, यानी उसे अच्छे से नहला देना है। इसको आपको हफ्ते में 2 दिन करने हैं, और 2 दिन करने के बाद 1 से 2 हफ्ते में ही नए नए ब्रांचेस निकलेंगे और आपका पौधा फिर से एक नया हेल्दी ब्रांचेस निकालेगा और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो पौधे सूख जाएंगे और खराब हो जाएंगे। अब एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गेंदे के पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर दें। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया कि राख का फर्टिलाइजर दीजिए, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कलियां और ब्रांचेज और फूल चाहते हैं मेरे गेंदे के पौधे की तरह, तो इसमें मैं यूज की हुई चाय पत्ती वीक में 1 बार जरूर देती हूँ। इसके अलावा आप सरसों की खल की खाद भी इसे वीकली दे सकते हैं। एक ही फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, आप वीक में 1 बार चेंज करके दीजिए। वैसे तो गेंदा का पौधा हेवी फीडर नहीं है, जैसे गुलाब वगैरह हेवी फीडर आता है, उसे ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, बट गेंदा का पौधा
में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भी आप हफ्ते में एक दिन यूज की हुई चाय पत्ती या फिर सरसों की खल की खाद या फिर राख से बनी हुई खाद कोई भी एक चेंज करके दीजिए। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका पौधा काफ़ी हरा भरा और हेल्दी हो गया और मार्च या अप्रैल तक आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लगी है या फिर यूजफुल लगी है। तो ऐसे ही बहुत सारे फूल और कलियां लेने के लिए मेरे बताए हुए टिप्स को जरूर नोटिस कीजिएगा और अपने गार्डन को वापस हरा भरा और सुंदर बनाइएगा। मरे हुए गेंदे के पौधे को वापस जिंदा करने में ये वीडियो आपका सहायक होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।